माननीय कुलगुरु जी को कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन दिया था 16 दिसंबर और 24 दिसंबर, और उनसे अनुरोध किया था कि जो जितनी भी मांगे हैं ये सब विश्वविद्यालय श्रेणी है, इसी स्तर पे इसका निराकरण होना चाहिए। मगर क्या है कि कुछ कुलपति जी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। 6 दिसंबर को शासन ने 1997 के कुछ पद हैं उनको उन्हें निरस्त कर दिया। क्योंकि 27 साल बाद निरस्त करने का कोई न्याय संगत कारण समझ में आता नहीं है, तो उनसे अनुरोध किया गया है कि जो पत्र शासन का है, विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आप को संरक्षक समझते हुए इस पत्र को वो शासन से निरस्त कराएं और हमारी जो कर्मचारियों की नियुक्तियाँ हैं, पदोन्नतियाँ, उसको प्रारंभ करें। मैं अजय झारिया, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ। ये आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या सामने आई है जिसमें जो अजाक संघ है वो कह रहा है कि आप हमारे लेटर पैड का उपयोग कर रहे हैं, जबकि आपको मान्यता ही नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि आपको मान्यता ही नहीं है। और उन्होंने इसको लेकर आपके प्रबंधन को भी एक पत्र दिया, क्या कहते हैं? देखिए क्या है, ये हमारी हड़ताल या जो अनशन की सूचना दी गई, यदि आपका कोई ऐसा संघ था तो ये पूर्व में दिया जा सकता है, तो ये प्रायोजित है एक बात इस विषय पे। और दूसरा मैं ये बताऊँ, ये कर्मचारी अपने स्वस्फूर्त रूप से विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, चूँकि मांगे इतनी ज्वलंत हैं, हमारे 70 पदों का निरस्त हो जाना ये बहुत बड़ी बात है 30 साल बाद। उसके अलावा महिला अधिकारी द्वारा कुलगुरु के इतिहास में पहली बार है रानी दुर्गावती की जो काली स्याही, इसको काला धब्बा बोलेंगे, जिस पे शिकायत के बावजूद भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, इस पर हमारे प्रत्येक कर्मचारी, जो सारी हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, इस पर स्वस्फूर्त आंदोलनरत है। और हमारी सबसे बड़ी मांगे हैं, जैसे अनुकंपा नियुक्ति, आप देख रहे हैं भीषण महंगाई के दौर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना, सिर्फ टालना और बैक डेटों में फाइल करना कुलगुरु का, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा व्यक्ति। और इसके अलावा 70 पदों के अलावा अनुकंपा नियुक्ति, महिला अधिकारी का प्रकरण, और इसके अलावा उन्होंने जो आरोप लगाया है, उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर हम बिल्कुल, उस पर हमारा कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रायोजित है। हमने बताया ना, यदि ऐसा कुछ होता मामला, आपका ये धरना जो है वो प्रायोजित नहीं, हमारा धरना प्रायोजित नहीं, हमने पूरी सबको सूचना दी है। ये जो दिया गया है वो प्रायोजित है। आपने सूचना दी है, उनके लेटर हेड पे बिल्कुल नहीं है, उनके लेटर हेड पे बिल्कुल नहीं। आप उन दोनों लेटर हेड्स को देखेंगे, उसमें प्योरली अंतर आप देख लें। आपका जो महासंघ है वो रीवा से संबद्ध है? हाँ, रीवा संबद्ध है, और ये अपने फॉर्म्स एंड सोसाइटी से संबद्ध है। ये सन 2000 के आसपास का संबंध है। इसके संरक्षक रजनी यादव जी रही है, हीरा लाल सोनकर हैं, यहाँ के ईसी ने उसको मान्यता दी है। अब उस विषय वो कल और आज न्यूज़पेपर के माध्यमों से वो विषय दिखा हुआ है। इसके पहले मुझे लगता है कि आपने भी कभी नहीं देखा होगा, आपके सामने भी ये विषय नहीं आया होगा। तो ये तो मतलब कपोल कल्पित बातें हैं, इसको हम बिल्कुल वरीयता नहीं देते हैं। ये हमारे आंदोलन को से घबराए हुए हैं माननीय कुलगुरु राजेश वर्मा। पहले वो अपनी जांच कराएं और हम उनकी इस्तीफे की मांग करें। ये आमरण अनशन है कि क्रमिक अनशन? ये अभी फिलहाल क्रमिक अनशन शुरू किया है, लेकिन जिस हिसाब की उनकी नीतियां हैं, हम महिला वाले प्रकरण में उनसे FIR की भी मांग शासन प्रशासन से करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग के लिए प्रत्येक कर्मचारी अड़ा रहे आंदोलन। और क्या मांग है? जो 17 हाँ उनमें से कोई है? नहीं है ना, 70 में तो ये देखिए, वो सिर्फ 70 का मामला नहीं है। 70 यदि वो प्रभावित होते हैं, वो लागू कर दिया जाता, वो तो हम लोगों ने चूंकि जागरूक हैं और उस बात पे ये कह रहे हैं कि इसको निरस्त करें, नहीं तो वो तो 400 लोगों पे वो विषय आएगा, ये एक पर नहीं आएगा। वो 70 तो ठीक है, उसमें कई लोग आज मरणासन स्थिति में है, खत्म हो गए, दिवंगत हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद ये कुलगुरु का परोक्ष रूप से हाथ है, ये यहाँ से बाहर गए, इस तरह की इनकी कार्रवाई हो रही है। इसके आप लोगों ने भी देखा, आप लोग भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सब कुछ है, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। लगातार हमारे कुलगुरु वगैरह सब यहाँ से चले गए, उनने कर्मचारी हितों पे कभी भी कुठाराघात नहीं होने दिया। ये जानबूझकर इनकी ये स्थिति है, ये इसी में प्रसन्न है कि कर्मचारियों को दुखी करो और उनको परेशान करो, इसी में अपनी वाहवाही समझो। ठीक, आपका नाम? मैं संजय यादव, पूर्व महासचिव, रानी दुर्गावती सेक्टर स्तर कर्मचारी संघ। जी आदरणीय, आज के धरना प्रदर्शन के बारे में बताइएगा, किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है? ये हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ तो दले जो कर्मचारियों की 17 सूत्री 16 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है शासन द्वारा 1997 में निर्मित किए गए पदों को जो विलोपित किया गया है उसको पुनः मान्य किया जाए, लोगों की पदोन्नतियाँ उन पदों पर की जाए,
2008 और 13 में विश्वविद्यालय से नियमित किए गए कर्मचारियों का मात्र 9 महीने के अंतर्राष्ट्र के कारण उनके आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो दिया जाए। सबसे प्रमुख मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में कुलपति पर पहली बार किसी महिला अधिकारी द्वारा आरोप लगाया गया है तो कुलपति ने गलत इशारे किया है, जिसमें 4 विटनेस भी हैं। ऐसे पे मैं शासन से मांग करूंगा कि त्वरित इनको अलग करके और उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए और इनको अलग किया जाए। इस तरह से हमारे और कई मुद्दे हैं, अनुकंपा नियुक्ति है, श्रम साध्य भत्ता है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और हम एक ही अधिनियम के अंतर्गत संचालित वित्त पोषित हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर सबको दे रही श्रम साध्य भत्ता, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का कुलपति 2 फाँक कर दिया है, आधों को दे रहा, आधों को नहीं दे रहा। और अस्थायी विनियमित हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं। शासन ने कहा कि इनको स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया जा रहा। इन सारी मांगों को लेकर के हम कर्मचारी जो है अनशन पर हैं। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी अनशन है, आमरण अनशन, भूख हड़ताल, फिर विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी रोड पे आ जाएंगे। और जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी, सारी मांगें विश्वविद्यालय स्तर की हैं, तब तक हमारा ये अनवरत अनशन जारी रहेगा। अपना नाम बता दीजिए। बंशभोर पटेल, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रांताचार्य।